बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार अचारी दाल की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। ये इस कदर मज़ेदार दाल तैयार होती है कि अगर आप में से कोई दाल नहीं खाता तो आप इस तरीके से बनाकर खाएं, यकीन करें आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि हम इसमें एक ख़ास मसाला डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दालें ले लेनी है और दालों में मैंने ली है दाल मूंग और दाल मसूर। ये मैंने मिक्स की हुई है और ये मैंने आधा कप ली है। अब हम आधा कप लेंगे दाल चना। अब हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी और इसको कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब हम अचारी दाल बना रहे हैं तो इसके लिए मैं हांडी का यूज़ करूंगी। आपके पास जो भी बर्तन अवेलेबल हो आप उसमें बना सकते हैं। अब हम इसमें हाफ कप डालेंगे कुकिंग ऑयल और एक छोटे साइज़ के प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको फ्राई करेंगे, तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्च। मैंने 2 दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्च लिए हैं जिनको फाइन चॉप कर लिया है। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए हैं जिनको मैंने रफली कटिंग कर लिया है। अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। 1 टेबलस्पून हम इसमें पीसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी और लाल मिर्च की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि इससे हमारी दाल का कलर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हमने जो दाल भिगो कर रखी थी 1 घंटा गुजर चुका है, अब वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम दालों को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी मैंने इसमें 1.5 लीटर डाला है। क्योंकि हांडी में पका रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे। अगर हम प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो हम पानी की क्वांटिटी को थोड़ा कम रखेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से कवर करके 30 से 40 मिनट पकाएंगे। जितनी देर हमारी दाल पकती है हम अचारी मसाला तैयार कर लेते हैं। एक फ्राई पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें मेथी दाना डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें राई दाना डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कलौंजी डालेंगे। अब हम इन तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है और जब इसकी खुशबू आने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपके मसाले अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। ड्राई रोस्ट करने के बाद अब हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। मैं यहाँ पर हामद दस्ते का यूज़ करूँगी और इसको हमने पाउडर फॉर्म में नहीं करना, थोड़ा सा हमने इसको दरदरा रखना है। तो मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ली हैं छोटी साइज़ की। अब हमने सबसे पहले सब्ज़ मिर्च के ऊपर वाली लेयर पे कट लगाना है। कट लगाने के बाद ऐसे हम इसको खोल लेंगे और इसके अंदर वाले जितने भी सीड्स होंगे इनको हम निकाल कर सब्ज़ मिर्च को खाली कर लेंगे। इसी तरह ही हमने सारी सब्ज़ मिर्चों को कट लगाकर इसके सारे सीड्स निकाल लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारी सब्ज़ मिर्च के सीड्स जो हैं वो निकल चुके हैं। अब हमने जो मिर्चें क्लियर की हैं इसमें जो अचारी मसाला हमने तैयार किया है उसको हम फिल कर लेंगे। मिर्च में हमने ज़्यादा मसाला फिल नहीं करना, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब हमारा मसाला जाएगा। तो सारी मिर्चें फिल हो चुकी हैं। दाल को 40 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का तैयार करने के लिए मैंने 3 चम्मच घी डाला है। घी आप कोई सा भी ले सकते हैं, देसी घी ले लें या आप दूसरा घी ले लें। अब हम तमाम मिर्चें जो है वो इसमें डाल देंगे। सबसे पहले हम मिर्चों को 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। हमने इसको उतनी देर पकाना है कि जब तक इसकी ऊपर वाली जो लेयर है वो सफ़ेद नहीं हो जाती। हमने बार बार इसकी जो है वो साइड चेंज करनी है। अब मैंने एक जवा लहसुन का जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है वो इसमें डाल देंगे। 5 से 6 अदद हम इसमें साबित लाल मिर्च डालेंगे और जो अचारी मसाला हमारा बच गया था वो इसमें डाल देंगे।
क्योंकि बचा हुआ मसाला हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पर तड़का हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे फ़ौरन से दाल में डाल देंगे और हमारी मज़ेदार सी अचारी दाल तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।